हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के कंप्लीट कोर्स में ये आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन की। तो अगर बात की जाए पार्टनरशिप की, तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है। और कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके जो अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट वो तैयार करते हैं, वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, आपके पास 12th की सिलेबस में दो अलग अलग लॉज हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। इसमें पहला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा पार्ट जो आपके पास है वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013, इन दो अलग अलग लॉ में हमारा फोकस रहेगा। तो अगर बात की जाए पार्टनरशिप एक्ट की, तो आपको सबसे पहले कम से कम इन दो डेफिनेशंस को नोट कर लेना चाहिए। इन दो डेफिनेशंस को आपको लर्न करना चाहिए कि आप कम से कम ये दो डेफिनेशन अगर आपको आती है तभी आप पार्टनरशिप के इस चैप्टर को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक संबंध है लोगों का। लोगों इसलिए बोला उसने क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो बंदे चाहिए होते हैं, तो टू और मोर देन टू पर्सन्स। सो पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो कि इस बात के लिए सहमत होते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो आपस में मिलकर किए गए बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आपस में सहमत होते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि साथ मिलकर काम करते हैं और हर व्यक्ति हर किसी के लिए काम करता है। तो इसी को बोला जाएगा पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसके बाद अगर दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए, पहली डेफिनेशन में आप लोगों ने पार्टनरशिप को समझ लिया है कि दो और दो से ज्यादा बंदे जो आपस में मिलकर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहां पे वो आपस में प्रॉफिट को बांटने में सहमत हो और प्रत्येक पार्टनर के लिए काम करने के लिए क्या हो, राजी हो। तो ये था आपके लिए पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो अब है आपके पास पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है? डीड को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोला जाता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक आर्टिकल है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा बिजनेस में के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो पार्टनरशिप डिड है ये होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें पार्टनरशिप डिड मीन्स एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन रिटन। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन रिटन यानी कि जो रिटन में उनके बीच आपस में समझौता होता है, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए, आपको नोट्स बनाने में इससे सहायता मिलेगी। इसके बाद अगर बात की जाए अकाउंटिंग की, तो बेसिक जो अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं पार्टनरशिप के, वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें दो अकाउंट हम बेसिकली बनाते हैं, जिसमें पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये दो अकाउंट बेसिकली आप लोगों ने नोट करने हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और मेरा मानना है आना भी चाहिए, और मेरे ही क्यों, आप सबके भी आना चाहिए। तो चलिए पहले हम इस बारे में, इस सवाल के बारे में जो मेरे माइंड में सवाल इस समय चल रहा है, उसके बारे में हम आपस में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को समझते हैं या सीखते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बात की जाती है, उससे कुछ सीखा जाता है, तो लर्निंग के बेस क्या होने चाहिए। ये जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं इस समय, ये शायद इस टॉपिक से ज्यादा भी जरूरी होगा, क्योंकि इन सब चीजों के बिना इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मतलब इसको सीखने का आप इसको तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आपको बेसिक्स ना पता हो कि आप किस तरीके से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर बात की जाए पढ़ाई, एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल से 3 डायमेंशंस आप लोगों के पास होने चाहिए, 3 वेपन्स आप लोगों के पास होने चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो उसमें पहला आ जाता है व्हाट, क्वेश्चन मार्क, क्या, दूसरा व्हाई, क्यों, और तीसरा हाउ, कैसे। क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज एक काम करते हैं, अपने इस टॉपिक को, अपने इस मुद्दे को एक स्टोरी में लेकर जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन व्हाट, व्हाई एंड हाउ की, तो ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि हम कई बार लेक्चर सुनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आते। टीचर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, हम बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 3 डायमेंशंस हैं, हम उसका सही से यूज नहीं करते हैं। अपने 3 वेपन्स का हम सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें पहला था व्हाट, जो कि हमको किताबों से मिल जाता है। क्या पढ़ना है, क्या सवाल है, क्या थ्योरी है, क्या न्यूमेरिकल है, ये सारा हमको मिलता है बुक से। तो व्हाट पहला, इसका जवाब है बुक्स। इसका सवाल है, इसका जवाब है हमारे क्वेश्चंस, इसका जवाब है हमारा सिलेबस, व्हाट। इसके बाद अगर बात की जाए वाई की, इसको मैं जरा 1 मिनट के लिए साइड कर देता हूं। लास्ट में आता है हाउ, कैसे। तो हाउ के लिए हमारे पास होते हैं हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी, गाइड्स, ऑनलाइन क्लासेस, कोई भी सोर्स जिससे आप उस व्हाट का जवाब ढूंढ लेते हो, उसको हम बोलते हैं हाउ। बहुत इजीली हमको मिल जाता है। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेजेस जाते हैं, हम ट्यूशन क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हमको व्हाट और हाउ, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, क्या और कैसे। लेकिन ये चीज जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि इन दोनों के बीच जो एक वेपन हमारे पास होता है, वाई, क्यों, इसका इस्तेमाल 90% यानी कि 90% स्टूडेंट्स, 90% लर्नर्स इसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जो टीचर है या तो फिर वो बताना नहीं चाहता, यह भी हो सकता है कि उसको खुद ही नहीं आता, और मोस्टली बच्चों को वो सब जानना ही नहीं होता। तो ये तीनों चीजें घूम फिर कर वाई को जनरेट होने से पहले ही खत्म कर देती है। अब इस वाई का काम क्या है? मैंने क्यों बोला इस वाई? क्योंकि जब तक हम सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल के बेस पे नहीं चले जाते, जब तक हम उसके पीछे की कहानी के ऊपर नहीं चले जाते, तब तक हमको वो चीज कभी समझ में नहीं आती है। अभी मैंने आप लोगों से बात करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, फिर मैंने बात करी पार्टनर्स कैपिटल की। आप लोगों ने सुन लिया, हाँ जी हो गया।
किसी भी क्लास में जाएंगे, किसी भी टीचर से सीखने जाएंगे, वो आपको इस तरीके से बताएंगे और आप बोलेंगे ठीक है, 2 अकाउंट हमने पढ़ लिए। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने आपको ये लेक्चर दिए कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही है, तो क्या उस पार्टनरशिप फर्म को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? भाई तुम मेरे टीचर हो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि सर आपने मेरे को बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो क्या इसका मतलब जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेजर नहीं बनेगी, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा? तो ये सवाल आपके होने चाहिए इन सारी बातों को सुनने के बाद। चलिए, तो अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से देता हूं। एक छोटी सी कहानी आज हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। पुराने जमाने में हिंदी मूवीज में एक सीन चल रहा है, बहुत सारे कम से कम 4-5 डकैत हैं जो आपस में मिलकर डकैती करते हैं या चोरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अकेला चोर है जो अकेला चोरी करता है। तो जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये पूरी पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग हमने करनी है, जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हमने प्रिपेयर करने, उन सारे सवालों का जवाब एक छोटी सी स्टोरी में। एक अकेला चोर है, हम देखते हैं उसने चोरी करी, हमको फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो रात को गया किसी के घर, उसने चोरी करी, किसी दुकान का ताला तोड़ा, चोरी करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। जो भी जमा पूंजी, जो धन उसने वहां से चोरा होता है, वो सारा का सारा उठाकर वो वहां से क्या हो जाता है, फरार। और फरार होने के बाद अपने घर जाता है, दरवाजा बंद करता है और उस सारे के सारे धन को कहीं छुपा देता है और फिर धीरे धीरे करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, एक चोर जिसने चोरी करी, उसने उस सारे के सारे धन को ले जाकर कहां रखा, अपने घर। वो सारे के सारे धन को सीधे कहां ले गया, अपने घर। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा सीन है, एक दूसरी मूवी का सीन है। 4-5 डकैत, 4-5 चोर आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं। वो अपने इस इंटेंशन में कामयाब हो गए, उन्होंने चोरी कर ली। उसके बाद वो उस चोरी किए गए सारे धन को ले जाकर कहां ले जाएंगे, अपने अपने घर नहीं, पहले वो चोरी किए गए सारे धन को ले जाकर कहीं किसी पहाड़ी के नीचे, कहीं किसी सुरंग में, कहीं किसी एकांत जगह में, कहीं किसी जंगल में जाकर पहले बैठेंगे। फिर हम देखते हैं उस मूवीज में, फिल्मों में हमको दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे चोर कहीं जाके एकांत जगह में बैठ गए। फिर आपस में वो क्या कर रहे हैं, उसका बंटवारा कर रहे हैं। चार पांच पार्टनर हैं, हाँ भाई, 4-5 डकैत एक साथ हैं, हाँ भाई, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, वो तेरा हिस्सा और ये तेरा हिस्सा। और उसके बाद जब वो बंटवारा हो जाता है तो वो सबके सब अपने अपने घर अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। तो इन दो कहानियों में, इन दो अलग अलग सीन में, जहां एक अकेला चोर था और दूसरी जगह जहां पे 4-5 चोर थे, क्या फर्क आया? चोरी वैसे ही हुई, पैसा वैसे ही लूटा चोरा गया, लेकिन फर्क इतना आया कि एक जगह चोरी करके पैसे को सीधे घर ले जा लिया गया और दूसरी जगह चोरी करके पहले उसका बंटवारा किया गया किसी एकांत जगह में जाके, क्योंकि वहां ले जाने वाले, बंटवारा करने वाले एक से ज्यादा लोग थे। मैं पार्टनरशिप फर्म्स
को या कोई भी बिजनेसमैन को चोर नहीं कह रहा हूं, गलत मतलब मत लीजिएगा इस बात का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उन चोरों का। लेकिन जब बात मेहनत की कमाई की आती है, यानी कि फर्म की, यानी कि बिजनेस की, वहां पे भी अगर 4 से 5 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हम 11th में अकाउंटिंग कर रहे थे, वो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग हमने करी पूरे साल भर अकाउंटेंसी, वो सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करी। अब हम कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म के बेस पे। तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में और एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट में सिर्फ इतना सा फर्क आ जाता है, जितना की फर्क एक चोर और 4 चोरों के चोरी करने में आता है। यानी कि एक प्रोसीजर बढ़ेगा, सिर्फ एक प्रोसीजर। चोरी वैसे ही होगी और यहां पे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वैसे ही बनाए जाएंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटर बनाता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी बनाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगी या फाइनल अकाउंट नहीं बनाएगी। जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे और एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे, वो सारे सोल प्रोप्राइटर के और पार्टनरशिप फर्म के सेम होंगे। लेकिन जो एडिशनल है, हमको सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है। अब एडिशनल क्या है? उस माल का बंटवारा, उस प्रॉफिट का बंटवारा जो साल भर अकाउंटिंग करके पार्टनर्स ने अचीव किया है। पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगी, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा, वही प्रॉफिट उस फिल्मी स्टोरी का वो सामान है जो वहां पे डकैतों ने चोर के अर्न किया, यहां पे मेहनत से कमा के अर्न किया है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा, तो हम क्या करते थे 11th में? सोल प्रोप्राइटर अपने प्रॉफिट को डायरेक्ट अपनी कैपिटल में ऐड कर देता है। कहां? फाइनल अकाउंट, कहां? बैलेंस शीट में। यहां पे क्या फर्क आएगा? उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अर्न किए गए प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाकर ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी उसका बंटवारा होना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद 2 अकाउंट बनाए जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद ये दोनों, इनका जो आंसर होगा, जो कैपिटल अकाउंट का आंसर होगा, उसको ले जाकर वो अपने घर ले जा लेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में। और इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। तो आप लोगों के पास सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि सिलेबस बनाने वालों ने और बुक बनाने वालों ने ये सोच के इस सिलेबस को तैयार किया है कि आप लोगों को वो सारी प्रोसेस 11th में सिखा दी गई है और आपको वो सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए आपको पार्टनरशिप में सिर्फ 2 अकाउंट पढ़ने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी आज पार्टनरशिप अकाउंट्स की कि कौन कौन से अकाउंट हमने पार्टनरशिप में बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने 20 में बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इनके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारे लिए ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन एंड अकाउंट्स। एक चीज का आप इसमें स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म के इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड है। यानी कि हमने 12th में जो अकाउंटिंग करनी है वो सिर्फ इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड करनी है। जो हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते थे, वो एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड थे। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करती है तो भी वो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस जरूर बनाएगी, लेकिन वो सब चीजें बनाई जाती हैं कंपनी के, बिजनेस के या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड।
जो वो सेल प्रोसीड करेगी, जो वो परचेज करेगी, जो एक्सटर्नल अफेयर करेगी, वो सारा का सारा उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं 12th में, यानी कि जो 12th का हमारा सिलेबस है, ये कंप्लीटली इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड है। यानी कि आपस में उन लोगों का जो लेन देन होगा, जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, ये सब कुछ उससे रिलेटेड है।